गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे। आज देखो जो क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वह पहला पार्ट मीन्स तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूँ तो देखो एन इक्वेशन, अगर इसके डेफिनेशन की बात करूँ, एन इक्वेशन फॉर्म ऑफ कैसा फॉर्म होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कैसा फॉर्म होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होना चाहिए। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप बताओ कि अगर ए के प्लेस पे जीरो हो जाएगा तो यह जो एक्स स्क्वायर है यह भी तो जीरो हो जाएगा। फिर वह कैसा बनेगा? तो वह लीनियर इक्वेशन जैसा दिखने लगेगा। कैसा दिखेगा? लीनियर इक्वेशन जैसा दिखने लगेगा। और देखो क्वाड्रेटिक मीन्स क्या? मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यह इसके डेफिनेशन है, मतलब हमें इसको क्या करना चाहिए? यह ऐसा अगर फॉलो कर रहा है तब तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यह तो डेफिनेशन हो गई। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वह क्या होंगे कि बोर्ड में हर बार समझ के चलिए कि यहाँ से 4 to 6 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़कर बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़कर मैं बता रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पुटअप होते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन जैसे देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है और प्लस 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या करना है? फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ मैक्सिमम डिग्री मैंने क्या बताया? 2 बताया। तो मैक्सिमम डिग्री जो 2 आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिग्री 2 आया तो यक्स की क्या होंगी? यहाँ पर 2 वैल्यू होंगे। ठीक है, यक्स की 2 वैल्यू होंगे और इस 2 वैल्यू को क्या बोल देते हैं? यहाँ पर जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज। ठीक है, तो यह देखो किसी भी कोई भी इक्वेशन आए, जितने पावर होंगे, ठीक है, इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही उसकी एक्स की वैल्यू होंगी। या वाई है वहाँ पे वाई के फॉर्म में तो वाई की वैल्यू होंगी। तो यहाँ से जीरोज, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के 2 वैल्यू होंगे जिसको क्या बोल देंगे? जीरोज बोल देंगे। अगर हम बात करें यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है, तो इसका हमें क्या करना होगा? फैक्टराइजेशन करना होगा। क्या होगा? फैक्टराइजेशन। और देखो एक्स की 2 वैल्यू कौन कौन सी होंगी? तो इसका देखो यहाँ पर कोई नंबर तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या नंबर कौन सा ले लेंगे? 1 मान लेंगे। 1 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ क्या आया? देखो मैंने क्या स्टेप 1, देखो स्टेप 1 पहले हमने क्या किया? 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आया? 3। और 3 को ऐसे 2 पार्ट में करने हैं कि -1 आए। देखो यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है, -1 आए। तो देखो अगर हम बात करें तो 1 का 1 3 जा 3 क्या हो जाएगा? 1 3 जा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को मतलब ऐसे 2 पार्ट में, मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे 2 पार्ट में हमें क्या करना है? इसको ब्रेक करना है कि क्या आ जाना चाहिए? आपका -1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। ठीक है, तो -1 आना चाहिए। तो यह देखो कि यहाँ पर अगर पहला बात करूँ तो यहाँ से -1, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1 3 जा 3 करेंगे तो 3, और यहाँ से कोई भी फॉर्म, क्योंकि 1 में 3 का मल्टी 1 में 3 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, या 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ कोई भी फॉर्म नहीं बन रहा है। तो कोई भी फॉर्म नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से श्रीधराचार्य एक फार्मूला, ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, आगे बताएंगे। तो यह क्वेश्चन उस बेस पर सॉल्व होगा। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट बताऊंगा कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लेकिन अगर दूसरे की बात करें, अगर दूसरा कोई एक और क्वेश्चन लेकर चलें जिसका हमें फैक्टराइजेशन हो जाए, तो देखो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर, यहीं पर एक दूसरा इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 है। सपोज करिए यह क्वेश्चन। ठीक है, अगर यह लेकर चल रहा हूं तो यहां से भी चेक करेंगे कि यह फैक्टराइजेशन होगा। देखो जो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा श्रीधराचार्य मेथड कि फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है फिर उसका क्या करेंगे। लेकिन जिसका हमें फैक्टराइजेशन होगा पहले उसको सीख लेते हैं। तो यहां से देखो इसका भी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोई नंबर नहीं है। 1 में मल्टीप्लाई 35 का किया तो क्या आ जाएगा? 35 आ गया।
35 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि ऐड करने पर +12 आना चाहिए। तो बताओ, ऐड करने पर +12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 35, तो आप बोलेंगे सर 5 × 7 और 5 7 ऐड करेंगे तो 12 भी आ गया। मतलब यही दोनों नंबर क्या करेंगे, इस प्लेस पर राइट कर देंगे प्लस के फॉर्म में। फर्स्ट एंड लास्ट मतलब कांस्टेंट टर्म और x² वाला टर्म कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक। तो x² हो गया और +5x आ गया और +7x आ गया क्योंकि कोई साइन नहीं है और +35 आ गया। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन करेंगे क्या, अगर इन दोनों में x कॉमन कर लेंगे। और देखो कॉमन मीन्स क्या होता है, कॉमन मीन्स डिवाइड होता है, कॉमन मीन्स डिवाइड। इस x का अगर लगता है कि नहीं कन्फ्यूज है क्या आ जाएगा, तो देखो इस पूरे में x का जो कॉमन कर रहे हो उससे डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और इसमें डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या कॉमन होगा, +7 कॉमन होगा क्योंकि x दोनों में है नहीं, तो यहाँ 7 से डिवाइड करूँगा x आ जाएगा, यहाँ 7 से डिवाइड करूँगा 5 आ जाएगा। देखो जब यह दोनों जो ब्रैकेट है अगर इन दोनों में सेम आ रहा है तो समझ लो अभी हमारा क्वेश्चन क्या जा रहा है, ट्रू जा रहा है, मतलब अच्छा मैं सही कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो x + 5 आ जाएगा और यहाँ आ गया क्या, x + 7। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो एक बार इसके = 0 करेंगे, एक बार इसके = 0, तो देखो क्या आया, x + 5 = 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गया। नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा, x + 7 = 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गया। यह जो दोनों आंसर है ध्यान से समझना, x के दो वैल्यू आई कि नहीं आई, तो x के मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम डिग्री जितना उतने ही आंसर। यह जो दो वैल्यू आई तो इसी को क्या बोल देंगे, जीरोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि कैसे, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर मैं अब दूसरे क्वेश्चन को देखो कि हर क्वेश्चन को समझते चलिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कि 4√3 x² है, 4√3 x² + 5x + 5x - 2√3 = 0। देखो यह है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, इन दोनों नंबर का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई देखो क्या है, 4√3 × -2√3, यही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 -8 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 3 आ गया, -24। क्या आया, -24। अब -24 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब -24 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। और 8 में से 3 जाएगा क्या आएगा, 8 में से 3 गया क्या आ गया, देखो इस पर माइनस लगा दिए, 8 में से 3 का क्या आ गया, +5 आ गया। और 8 का 3 में मल्टीप्लाई -3 में किया तो क्या, -24। देखो मल्टीप्लाई करने पर भी आ गया, ऐड करने पर, तो यही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसी को x लगाकर इस पार्ट पर राइट करो, क्या हो जाएगा, 4√3 x² और +8x - 3x - 2√3। क्लियर हुआ। अब देखो इस 8 को कैसे कॉमन करेंगे, अगर यहाँ से क्या कॉमन कर लें, 4 कॉमन कर सकते हैं। अगर 4x कॉमन किया तो क्या आ जाएगा, √3, ध्यान से समझना, क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा। और यहाँ कॉमन किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया। क्लियर हुआ। और देखो इस 3 को अगर मैं चाहूँ तो इसको राइट कर सकता हूँ √3 एंड √3। बोलो, 3 को √3 × √3 राइट कर सकता हूँ और √3 इसमें से कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा, -√3 कॉमन किया तो आ जाएगा क्या, √3x आ गया और यहाँ आ गया +2 आ गया। तो देखो यह दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, मीन्स मेरा आंसर क्या जा रहा है, सही जा रहा है। अब देखो √3x + 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बाहर वाला है उसको राइट कर लेते हैं, 4x - √3। देखो रूट वाले क्वेश्चन से डरना नहीं, मैंने क्या बोला, एकदम आसान है, ठीक है। और भी मेथड है, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से मैं बता रहा हूँ, दूसरे भी मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं, उससे भी सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर आया, देखो √3x + 2 और 4x
3। एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा इक्वेशन है। तो देखो यहाँ से √3x + 2 इक्वल टू 0 और √3x इक्वल टू आ गया क्या -2 और x इक्वल टू आ गया -2/√3। दूसरा वैल्यू अगर x का फाइंड करें तो 4x - √3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3/4। ठीक है, तो हमारे x के दो वैल्यू आ गए। अब हम बताने जा रहे हैं कि यह तो दो वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, हमें समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद यह कैसे मालूम चलेगा कि मेरा यह आंसर सही है या गलत है। अब देखो इस आंसर को अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कि देखते हैं इस इक्वेशन में अगर 0 आ गया, जीरोज हमें जो कि रखने पर अगर 0 आ गया तो समझ लो हमारे आंसर क्या है, सही है। कोई भी इसमें से रख सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है, √3/4 और यहाँ राइट करता हूँ 4√3 क्योंकि आंसर चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है, आंसर चेक कर रहा हूँ। तो देखो √3 और यहाँ वैल्यू रखूँगा √3/4 टू द होल स्क्वायर, यही है, और +5 और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई √3/4 और -2√3, यही है। हमें 0 आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4√3 × 3/16 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा क्या, 5√3/4 -2√3। ये देखो 4 से कैंसिल हो गया 4, इसका मल्टीप्लाई किए तो 3√3/4 + 5√3/4 -2√3, ठीक है, यही आएगा। थोड़ा 3 सही से बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 5 3 8 हो गया, 8√3 क्या आ गया 4 -2√3। ये देखो 4 2 ज़ा 8, 2√3 -2√3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। आया कि नहीं आया, तो मीन्स मेरा जो सोल्यूशन है यह 100% ट्रू है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आंसर चेक करना भी आपको आ गया। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2। देखो हर टाइप के, मैंने कहा क्या, हर टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 3x + 2 + 3 - x इक्वल टू 0 इक्वल टू 10 दे रखा है। अब देखो इसको 3x + 2, मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, 3/2 पढ़ा। अब देखो 3x, इसको क्या राइट कर सकता हूँ, 3x और इंटू 3 क्या कर दूँ 2 और प्लस इस पावर माइनस में है उसको लेकर चला जाता हूँ 3x इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो 3x को क्या लेट बी 3x इक्वल टू क्या ले लेता हूँ t। अब बताओ यहाँ t होगा, लेकिन 3 3 जा 9, 9t और प्लस 1/t इक्वल टू क्या हो गया 10 और यहाँ से एलसीएम क्या आ गया t, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा क्या 9t² + 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो रिजल्ट क्या निकल कर आया 9t² + 1 इक्वल टू 10t। इस t को बाहर कर लेता हूँ इस साइड में तो 9t² - 10t + 1 इक्वल टू 0। देखो एक बात ध्यान रखा, क्योंकि यहाँ देखो t² के बाद क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, t के बाद क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, क्योंकि तभी आप इसका, नहीं तो आप कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इस तरीके से यह वैल्यू उठा के कहाँ रख देता है, इस साइड में रख देता है और आप कंफ्यूज रहते हो, इस 10 का ही लगने लगते हो क्या 9 में मल्टीप्लाई, फिर फैक्टराइजेशन करना काफ़ी टफ हो जाता है। टफ क्या वो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो आप देखो यहाँ से इस कांस्टेंट टर्म का इसमें मल्टीप्लाई किया 9, 9 1 जा 9 तो रिजल्ट आया क्या 9t² - 9t - t + 1 इक्वल टू 0। कॉमन कर लेते हैं, 9t कॉमन करेंगे तो आ गया क्या t - 1 कॉमन करेंगे t - 1 आ गया, ठीक है। कॉमन करने क्लियर हो गया। कॉमन कैसे करते हैं कि हम बताए क्या, जो नंबर कॉमन करोगे उसका क्या करोगे, दोनों टर्म में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो देखो यहाँ से क्या आ गया t - 1 और दूसरे में आ गया 9t - 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो देखो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें, एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके, तो टी इक्वल टू रिजल्ट क्या आया 1, और यहाँ से आ गया क्या, अगर टी की वैल्यू निकालोगे तो 1 बाई क्या आ गया 9, यही आया। टी की वैल्यू 1 आया और क्या आ गया 1 बाई 9। अब देखो यहाँ टी की वैल्यू क्या करूँगा, पुट करूँगा, 3 पावर x हो गया, और यहाँ t की वैल्यू पुट किया 1, ठीक है, पुट किया दिया क्या, t की वैल्यू 1 थे 1, और 3 पावर x इक्वल टू, मैं इसको राइट करना चाहूँ तो 3 पावर 0, और आपको पता है कि किसी के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो, उसकी पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यह देखो बेस से मैं पावर को कंपेयर कर लिए, x इक्वल टू क्या निकल कर आया 0। दूसरा आंसर निकालते हैं, देखो इसको क्या कर सकते हो 1/3, 3 पावर 2 का स्क्वायर क्या हो 9, 3 पावर क्या निकल कर आया -2, ये तो है, या 3 पावर -2 यहाँ रखेंगे तो 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर -2, और x की वैल्यू क्या गई -2। क्लियर हो गया, -2, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को लेकर मैं हर एक डाउट को क्लियर करूंगा, और जो क्वेश्चन लगता है कि आपको डाउट है और मुझे नहीं आ रहा है तो वैसे क्वेश्चन को भी, जैसे देखो एक क्वेश्चन और लेकर चलता हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x -1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से देखो कि यहाँ x स्क्वायर है, और यहाँ से देखो क्या है x, अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर कॉमन करूँगा, b स्क्वायर x कॉमन करता तो क्या आ जाता, a स्क्वायर बचता। यहाँ से देखो कॉमन किया तो क्या काम करता हूँ, दोनों में क्या कॉमन है, तो b स्क्वायर x है, तो b स्क्वायर x को कर लिया कॉमन किया। अब जैसे ही b स्क्वायर एक्स कॉमन हुआ तो रिजल्ट क्या आया कि a स्क्वायर एक्स मिला, और b स्क्वायर एक्स चला गया, यहाँ आ गया +1। क्लियर, और यहाँ से क्या कॉमन हुआ, -1 कॉमन हुआ, a स्क्वायर एक्स +1, यही तो आया इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? ये देखो दोनों वैल्यू सेम है, मतलब मैंने क्या बताया, यही पहचान जाएंगे कि क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है या राइट है। तो देखो a स्क्वायर एक्स +1 फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया, चाहे आप इसी को पहले राइट कर दो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब दूसरा में क्या आ गया, b स्क्वायर एक्स -1 आ गया इक्वल टू 0। मैंने बताया था एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब बताओ a स्क्वायर एक्स +1 इक्वल टू 0 और a स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1, x इक्वल टू आया -1 बाई a स्क्वायर। ठीक है, पहला आंसर आ गया। दूसरा देखो क्या, b स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0, b स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आ गया 1 बाई बी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि बेसिक जितना एक एक स्टेप, मैंने क्या बोल रहा हूँ कि एक एक स्टेप जो है क्लियर करते चलो। जहाँ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो यह वैल्यू, अब मैंने क्या बताया, आंसर चेक करना भी सिखा दिया है कि आंसर चेक करना, अगर x की वैल्यू लाकर इस क्वेश्चन में पुटअप किए, अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो समझ लो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। टू बाई एक्स स्क्वायर -5/x +2 इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक्स स्क्वायर नीचे रहे, ऐसा नहीं कि बहुत डर की बात है। ठीक है, देखो मैं हर टाइप बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट नहीं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो 2 आ गया, -x से x में डिवाइड हुआ, x बचा 5x हो गया, और +2 यहाँ बाई 1 कर सकते हैं, और 2x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यह टोटल टर्म हो गया 0। ठीक है, तो आ गया क्या, 2 - 5x + 2x स्क्वायर। देखो हमें क्या करना है कि आपने वहाँ से डेफिनेशन में देखा होगा कि मैंने ax स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0 उसके साथ राइट किया था कि a इज नॉट इक्वल टू क्या,
जीरो। और यहाँ से देखो कोशिश करना चाहिए ए पर क्या हो, नेगेटिव नहीं हो, जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव है ही, बस इसको क्या करना है आपको। देखो अगर यहाँ चाहो एलसीएम नहीं लेना चाहते हो अगर, तो देखो जो मैक्सिमम एलसीएम दिख रहा है मतलब डिग्री दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, क्या करो एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किए, कैंसिल हुआ 2 आया, एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किए, एक्स कैंसिल, एक ही एक्स बचा, -5x आया और 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से देखो तो राइट कर सकते हो इसको, 2x स्क्वायर -5x प्लस 2 इक्वस टू क्या 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देखो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और -5 लाना ऐड करने पर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अगर 4 का मैं फैक्टराइजेशन करूँ प्लस 4 का, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 में 1 ऐड करूँगा 5, लेकिन हमें लाना क्या -5, इसलिए दोनों पर क्या लगा दिया माइनस, तो ऐड करूँगा तो -4 -1 क्या हो जाएगा -5, अगर इसका मल्टीप्लाई करूँगा -4 का -1 में आ जाएगा +4, तो यहाँ राइट कर सकता हूँ -4x -x प्लस 2। क्लियर, यहाँ से कॉमन करो और यहाँ से जो आ रहा है कॉमन करो, 2x कॉमन कर लेते हैं, अगर 2x कॉमन होगा तो आ जाएगा क्या x, और यहाँ से देखो x माइनस क्या आ गया 2, और यहाँ से क्या कर लें -1 कॉमन कर लें, x -2। क्लियर, x -2 फर्स्ट ब्रैकेट में और 2x -1 सेकेंड ब्रैकेट में आ गया। एक बार इसके इक्वल टू 0 कर लें, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया क्या 2। दूसरा देखो 2x -1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आ गया 1/2। क्लियर हुआ, तो देखो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू आ गया क्या 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ओके, अब देखो नेक्स्ट कभी कभी घुमाने के लिए आप लोग क्वेश्चन यह समझते हो कि सर यह कैसे होगा। देखो 15x स्क्वायर है -28 इक्वस टू एक्स दे रखा है, इक्वस टू क्या दे रखा है x। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्या बोला कि x वाले को ऐसा नहीं कि यहाँ साइड में ला दें, ठीक है, फिर तो आप मल्टीप्लाई करते रहिए, मैंने यही क्वेश्चन समझाने की कोशिश की थी। x को लाओ, क्योंकि x स्क्वायर के बाद मैंने क्या बोल रहा था x आएगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा, तो यहाँ से राइट कर सकते हो क्या 15x स्क्वायर हो गया, और ये इधर आएगा तो -x हो जाएगा, -28 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो 15 का मल्टीप्लाई करो क्या 28 में, और 15 का जैसे ही मल्टीप्लाई 28 में, लेकिन हमें क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए ऐड करने पर। अगर 15 का मल्टीप्लाई तो 28 मल्टीप्लाई -28 है 15 का, तो हो गया 420। ठीक है, तो देखो अगर 420 मल्टीप्लाई किया तो आ गया क्या 420। अब 420 का मल्टीप्लाई ऐसा करो कि ऐड करने पर क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, यहाँ -420 है, -420 का अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या आ जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लें तो कितना आ जाएगा आपका 7 4 जा 7 6 जा हो जाएगा, तो आ गया 21 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, आ गया 21 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 21 2 जा हो जाएगा 42 और 0, और लाना क्या है -1 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस आना चाहिए, तो -1 लाना है, तो यहाँ पर क्या लगा दें माइनस। तो देखो यहाँ से 21 प्लस में, अगर यहाँ पर भी ग्रेटर में क्योंकि माइनस लगा दो यहाँ पर, क्योंकि हमें माइनस लाना है, तो यहाँ से राइट कर लेंगे 15x स्क्वायर -21x प्लस 20x -28। ठीक है, आ गया यहाँ से -1। क्लियर है, -1 आया। अब यहाँ से कॉमन कर लो और यहाँ भी कॉमन करो, जो कॉमन करोगे इसके बाद आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन होने वाला है, 3 कॉमन होगा क्या, 3x कॉमन कर लेते हैं, 3x से डिवाइड कर देंगे 5x आ गया, 3x से इसमें डिवाइड करूँगा -7 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन होगा, +4 कॉमन होगा, 5x होगा और -7 होगा। ठीक है, तो आया क्या 5x -7 फर्स्ट ब्रैकेट में और 3x + 4 सेकेंड ब्रैकेट में।
क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो कि यहाँ से अगर मुझे जीरोज फाइंड करने हैं तो मैंने क्या बोला था, एक बार इसके इक्वल टू 0 तो 5x - 7 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू क्या आया 7 और x इक्वल टू आ गया 7/4। क्लियर। और नेक्स्ट अगर दूसरा आंसर निकालेंगे तो क्या जाएगा 3x + 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू आ गया -4/3। क्लियर। तो यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट, अब बता रहे हैं क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बताऊँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला की अगर बात करूं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसी अगर मेरे पास इक्वेशन है ax² + bx + c के फॉर्म में और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमें कन्फर्म है। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला का दूसरा जो नेम होता है वह है क्या, श्रीधराचार्य रूल। चार्य रूल, ठीक है, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। ठीक है। अब इसी पर से जो आएगा तो x इक्वल टू होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, अपॉन 2a। आपको पता चल गया x² का कोफिशिएंट a है और b जो है x का कोफिशिएंट है और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ, एक डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो बताओ जब b² - 4ac यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो x इक्वल टू आ गया क्या, -b + -√d अपॉन क्या आ जाएगा 2a। अब बताओ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में x के दो वैल्यू होते हैं, एक वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में होगा और दूसरी वैल्यू क्या होगी, अगर दो वैल्यू कौन कौन से होंगे, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस में, तो x के 2 वैल्यू होंगे, x इक्वल टू -b + √d/2a और दूसरी वैल्यू होगी x इक्वल टू -b - √d/2a। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यह तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन दिए थे जो कि हमारा फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, अगर उसको भी इस पर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है। अब देखो मैं एक इक्वेशन लेकर चल रहा हूँ और इस पर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने क्या कहा, जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 2x² शायद वही क्वेश्चन है, 2x² + x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कंपेयर किसे करेंगे, तो कंपेयर टू ax² + bx + c से। किससे कंपेयर कर रहे हो, ax² + bx + c से। a इक्वल टू क्या मिला, देखो साइन के साथ राइट करना है, a इक्वल टू क्या मिला 2, b इक्वल टू क्या मिला आप बोलेंगे 1 और c इक्वल टू क्या मिला, आपका आया रिजल्ट आंसर जो है -1। क्लियर हुआ। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू -b मीन्स b की वैल्यू 1 -1 प्लस माइनस हो जाएगा √ और b² मीन्स 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 -1 अपॉन 2a मीन्स 2 × 2। क्लियर हुआ। अब देखो कि नेक्स्ट अगर बताएं तो यहाँ से देखो क्या निकल कर आया, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस और रूट में आया क्या 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 और यहाँ से देखो 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 प्लस 8 अपॉन क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 आ गया 4।
क्या आ गया 4। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो कि x इक्वल टू आ गया क्या -1 प्लस माइनस और रूट हो गया 9 और रूट 9 अपान क्या हो जाएगा 4 और x इक्वल टू आ गया क्या रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और यहाँ से हो जाएगा क्या -1 प्लस -3 अपान 4। x इक्वल टू आया क्या, एक बार प्लस साइन लेंगे तो मैंने बोला था -1 प्लस 3/4 और एक बार क्या करेंगे माइनस साइन लेंगे तो -1 - 3 बाई क्या होगा 4। यहाँ से आ जाएगा क्या x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2/4 और यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी क्या -4/4 और कैंसिल हुआ -1 रिजल्ट आया, यहाँ से 1/2 आंसर आया। तो हमारा जीरोज क्या निकल कर आया 1/2 एंड -1। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कि अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर फटाफट करिएगा। ओके, थैंक यू।